अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज बात करूंगी अगेन मूनसून के हवाले से। मूनसून के टॉपिक को आजकल मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसकी सीरीज़ चलाई हुई है और इस हवाले से बात हो रही है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। तो आज की जो बात है वो आइज़ से रिलेटेड है, आँखों की हिफाजत के मुतलिक बात है और आई से रिलेटेड है। नाज़रीन, आजकल जब मौसम बरसात होता है तो बहुत ज़्यादा आँखों के मसाइल भी सामने आते हैं, आँखें ख़राब होने के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे और आपको ये बताऊंगी कि जैसा कि बहुत सारी वीडियोस में ये बात हुई है और बार बार बात हुई है कि मानसून में ऐसा क्यों होता है। तो उसकी वजह बैक्टीरिया और वायरस का जो है वो प्रिवेल कर जाना है, उनका फैल जाना है, उनका स्प्रेड होता है ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि पानी के गंदे पानी की वजह से होता है। और उसके अलावा अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से होता है कि अगर आपने अपने हाथ नहीं प्रॉपरली वॉश आउट किए और आप उन्हीं हाथों से अपनी आँखों को टच करते हैं, छू लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आँखें ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का बहुत सा ख्याल रखिए कि अपने टॉवल्स जो हैं वो साफ़ होने चाहिए। और दूसरी ये बात है कि आई कांटेक्ट से पहले आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए और वॉश आउट प्रॉपरली जब हुए होते हैं तो फिर डेफिनेटली आप बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरस से बच सकते हैं। तो माय डियर व्यूवर्स, इसमें होता क्या, आई इरिटेशन होती है, आंखों की लाली देखने में आती है, सुर्खी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो देखने में आते हैं, जैसे पिंक आई का जो है बहुत ज़्यादा रेशो देखने में आती है इस सिलसिले में। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ है कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि आँख रेड हो जाती है, आँख से पानी बहने लगता है और वो दर्द करने लगती हैं। तो ये जो है कंडीशन इस किस्म की होती है कि हमारी मेडिसिन यूप्रेजिया बहुत अच्छा काम करती है, बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। जब हम देते हैं तो न सिर्फ रेडनेस ठीक होती है बल्कि इसकी इन्फेक्शियस जो कंडीशन होती है वो भी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो मसला दूसरा होता है स्टाइज का बन जाना, स्टाइज बन जाती हैं या यानी आँख के ऊपर वाले पपोटे के ऊपर या आँख के निचले पपोटे पे होता क्या है, यानी उसकी जो आईलिड्स होती हैं इन पर एक उभार बन जाता है, एक दाना सा बन जाता है। मोस्टली बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने में आता है और ये भी अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से होता है कि आपने टॉवल पकड़ा और आँख खुश की या आपने मुंह धोया और उसके बाद टॉवल से उसको साफ़ किया, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि अक्सर औक़ात आँखें ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ का बहुत सा ख्याल रखें। या फिर ये कि आपने प्रॉपरली जो साफ़ पानी है उसको इस्तेमाल नहीं किया और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, आँखों को धो लिया। तो ये चीज़ों का बहुत सा ख्याल रखें। उसमें ये है कि इसमें हमारी स्टाफ़ी जो है बहुत अच्छा काम करती है हमारी मेडिसिन, और लेकिन सेल्फ आपने मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होती। किसी मुस्तनीद डॉक्टर से आप रुजू करके ही मेडिसिन इस्तेमाल करें तो ही आपको फ़ायदा देगी। इसके साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ कि जहाँ ये अच्छा काम करती है, पल्सा हमारी मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है और पेशेंट को क्योर कर देती है जब हम इस्तेमाल करवाते हैं इसको। और बहुत सारी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब इस्तेमाल करवाई जाए तो ठीक हो जाती है। क्रॉनिक केसेस जब हो जाते हैं और इसमें से फ्लूइड निकलने लगता है और ऐसा होता है कि चिपचिपा सा मवाद निकलता है, तो ग्रेफाइट्स भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बरसात में जो फंगस होती है या पोलन्स होते हैं तो उसकी वजह से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है। ये भी उसी की टाइप है और उसमें क्या होता है कि इसमें भी आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, रेड हो जाती हैं, पानी बहता है, लेकिन वही वजह कि ये जो है एलर्जिक कंडीशन होती है। इसमें हमारी जो मेडिसिन है हिस्टामिन अगर आप देते हैं तो हिस्टामिनम जिसे कहते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करती है, पोलन्स भी बहुत अच्छा काम करती है। और उसके साथ ही साथ एफिलिएटेड जो मेडिसिन होती है यूफ्रेजिया या फिर जो भी मेडिसिन उस वक्त आपकी साइन एंड सिम्टम के मुताबिक वो जब देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये होम्योपैथिक है जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कि जब इस किस्म की कंडीशंस होती हैं तो बरसात में कोशिश करें कि जब आप मौसम को एंजॉय करें तो अपना बहुत सा साथ में ख्याल रखें। हाइजेनिक कंडीशन को जब आप जहन में रखेंगे तो यकीनन आप बचे रहें। वीवर्स, हाइजेनिक कंडीशंस को अपनाते हुए यानी साफ़ पानी का इस्तेमाल रखिए। और दूसरी ये बात कि आप टॉवल अपना अलग रखें। इसी तरह जब आप साफ़ करें आइज़ को तो टिश्यू साफ़ होना चाहिए, वो रुमाल साफ़ होना चाहिए जिससे आप आँखों का
जो है वो ख्याल कर रहे हैं। और इसी तरह किसी चीज़ को टच करते हैं या बाहर से होके आते हैं तो हाथ कभी भी आँखों को ना लगाएं। आदत होती है कि बच्चे भी आँखों को रब करते हैं, मलते हैं या आँखों को छूते हैं इस तरह से, तो उनको समझाएं कि इस तरह से नहीं करना। अगर इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो यकीनन बचे रहेंगे। सेकेंडली ये कि हमारी मेडिसिन हीपर सल्फ भी बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में, अगर इस किस्म की कंडीशन हो जाए, क्योंकि ये जब क्रॉनिक हो जाती है तो आंखों में धुंधलापन भी होने लगता है, जलन होती है, और ये कि इतनी जलन होती है कि लाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इस किस्म की कंडीशन होती हैं। तो इन तमाम कंडीशन को होम्योपैथी प्रॉपरली क्योर करती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।